सिट। माँ, विक्की और मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप जल्दी आ जाइए, विक्की की जान खतरे में है। विक्की, जो 20 साल पहले तू मेरी फैमिली में आया था, तब से तेरी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। सिंघानिया फैमिली का एक ही वारिस है और वो मैं हूं, सिद्धार्थ सिंघानिया। बाहर से भले ये ठीक लगे, पर इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत चोट पहुंची है। हमें जल्दी ही सर्जरी करना होगी। और एक बात का ध्यान रहे, 24 घंटे तक ये पानी ना पिए। पानी की एक बूंद भी इनके लिए जहर हो सकती है। और तुम मर क्यों नहीं जाता? कितने पाप करवाएगा तुम मुझसे? मुझे प्यास लगी होगी ना, है ना? तो तुझे पानी पिलाता हूं। पानी पी। क्यों कर रहा है सिट? मुझसे पूछ तेरी तो। लगता है यही वार्ड है। सिट, क्या तुम अंदर हो? यहाँ हो क्या रहा है? तू ठीक है? विक्की, क्या किया तूने? नहीं, विक्की ने नहीं किया। मैं स्लिप हो गया था गलती से ग्लास में, तो हाथ पर लग गई। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तुझे कभी इस घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो तुझे ढूंढने नहीं जाता तो उसका ये हाल नहीं होता। जब से ये इस घर में आया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। सुनो, आधे घंटे में टॉप स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करो। सिर्फ कुछ आज सर्जरी की जरूरत पड़े, फास्ट। मैंने कुछ नहीं किया, सिट ने मुझे मारा। बेशरम, तू उस पे इल्जाम लगा रहा है। एक्सीडेंट के बाद उसने ही फोन करके तुझे बचाने को कहा, और तू है कि भले माँ पा ने मुझे अडॉप्ट किया हो, लेकिन हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है। और भाई, मैं कभी तेरा हक नहीं छीनना चाहता। अगर तू चाहता है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं सिर्फ ये तो कभी घर वापस लाना नहीं चाहिए था। मेरे नाम पे कलंक है, कलंक। माँ, मैं जोजो से कहूंगी कि वो विक्की से दूर रहे। विक्की हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। हेल्प मी प्लीज। इसे देखकर लग नहीं रहा कि एक्टिंग कर रहा है। विक्की, विक्की मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? सही है तू? सेठ, तू एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई भी है, लेकिन ये तेरी हमदर्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। काश ये भी तेरे जैसा एक अच्छा इंसान होता। वाह, विक्की मेरा भाई है, तो इसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना? तू ये क्यों कर रहा है? तू सच में से मारना चाहता है? तू ये सब इसे प्रॉपर्टी से हटाने के लिए कर रहा है ना, ताकि तेरे और संपायर के बीच में कोई ना आ सके। कि अगर सिट को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। पापा, आप विक्की का घर लाए क्यों? ये हमारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे परिवार का खून इतना गंदा हो सकता है। तू आज से मेरा बेटा नहीं है। आप सबको मेरी बातें छोटी क्यों लग रही है? अपना मुंह बंद कर। सबको तेरे इरादों के बारे में पता चल गया है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, और ध्यान रहे कि ये दोबारा हमारे घर में घुस ना पाए। चल। कचरे की जगह डस्टबिन ही होती है। क्यों करण? हाँ भाई, कि तुझे घर में वापस आना ही नहीं चाहिए था। सिट, मुझे फैमिली के ऐसे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ एक मेरी फैमिली चाहता था। फैमिली? हाँ, फैमिली। करण, मारो इसे।
भूल गया तू तेरी फैमिली तुझे कैसे ट्रीट करती थी। विक्की, उन्होंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे तुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता सेठ। जब से ये इस घर में आया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। कि अगर सिड को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। आप विक्की का घर लाई क्यों? ये हमारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। तू आज से मेरा बेटा नहीं है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो और ध्यान रहे कि ये दोबारा हमारे घर में घुस ना पाए। जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? करण, जान से मार दो इसे, मारो इसे। ये क्या हो रहा है? ये तो सिंघानिया हाउस है। मैं जिंदा हूँ? विक्की, उन्होंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे तुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला है। ये क्या हुआ? मैं 2012 में कैसे पहुंच गया? सिड बोल, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? आई विल गेट इट फॉर यू। हमारी 4 बहनें, एटलीस्ट 4 गिफ्ट्स तो बताने ही पड़ेंगे। आज मेरा भी बर्थडे है, लेकिन इतने सालों में इनमें से किसी ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि हम सब हमेशा साथ रहें, बस यही मेरी विश है। अरे, आज तो विक्की का भी बर्थडे है ना? विक्की, तेरी क्या विश है? तू ठीक है? सिड, क्या हुआ तुझे? सही। सिड, तू ठीक है ना? सिड, क्या हुआ? मैंगो, ये तो मैंगो केक है। विक्की, तुझे पता था ना सिड को मैंगो से एलर्जी है, तू फिर भी ये केक लेकर आया है। तू मेरे बेटे को मारना चाहता है? नहीं माँ, हो सकता है विक्की को मैंगो केक खाना हो, लेकिन विक्की, केक चेंज करने से पहले मुझे बता देता। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की? चल उठ, उठ, माफी मांग, अभी के अभी माफी मांग। तू ये केक क्यों लेकर आया? अगर मैं ये कहूं कि ये केक ये खुद लेकर आया है, तो आप लोग तो मानेंगे नहीं। तो हाँ, ये केक मैं जानबूझकर लेकर आया। तू मेरी विश जानना चाहता है ना? हाँ? मेरी विश ये है कि तुम सब नर्क की आग में जलो, और वो नर्क मैं तुम सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। मेरी विश ये है कि तुम सब नर्क की आग में जलो, और वो नर्क मैं तुम सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है तू? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। ए पापा, उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी जवान है, सीख जाएगा। 12 साल तुम्हें इस घर में आए हो गए, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? तुझसे अच्छा तो मेरा जो है। इस बात के लिए तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अनाया, जरा मेरा हंटा तो लेकर आना। घुटनों पर। मैंने कहा घुटनों पर बैठ। विक्की, बहुत चाबुक सह लिए तेरे माया। अब और
अब और नहीं। कि तूने माँ को मारा? तू इतना बदतमीज हो गया है, अब तू माँ को नाम से बुलाएगा? इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आज इन दोनों का बर्थडे है, आप सब शांत हो जाइए। ठीक है विक्की, तू यही चाहता है ना मैं एक केक खाऊं? ठीक है, देख मैं केक खाऊंगा, देख मैं केक खा रहा हूं। नहीं सिड नहीं, इसे घर में रखना ही हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तू अपने भाई को मारना चाहता है क्या? अपने घुटनों पर बैठकर माँ और सिड से माफी मांग। 10 साल का था जब इस घर में आया। कितना खुश था मैं अपने खून, अपने परिवार से मिलकर, लेकिन इनके इस एडॉप्टेड बेटे के षड्यंत्रों की वजह से मुझे इनके बेटे होने का दर्जा कभी मिला ही नहीं। तुम चाहते हैं मुझसे माफी मांगूं? ठीक है, सेट। I'm sorry. I'm sorry, सेट। एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, आज से सिंघानिया फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं। अपनी पिछली जिंदगी तो मैंने तुम लोगों का प्यार पाने में बर्बाद कर दी और बदले में मिली मुझे सिर्फ मौत। अब ये जिंदगी मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आपको कुछ चाहिए? शुरू कहां से करूं? अरे साले अकेले अकेले खा रहा है। हैप्पी बर्थडे विकी। रॉकी हैप्पी वाला बर्थडे लगी है। अरे कहाँ थे तुम लोग यार? मैंने कितना मिस किया तुम लोगों को। अरे हम तो रोज मिलते भाई। हाँ, हम तो रोज मिल रहे हैं। खैर छोड़, ये बता तेरी फैमिली ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? प्लीज यार, आज के बाद फैमिली के बारे में कुछ मत पूछना। छोड़, जाने देना। जो होता है ठीक ही होता है। वैसे भी तेरी फैमिली के साथ रह के तू क्या ही कर लेता। गाइस, क्यों ना हम एक घर रेंट पे ले ले, फिर हम फैमिली की तरह एक साथ रह सकते हैं। गुड आइडिया यार। क्यों विकी? रियली? ये ले मेरी तरफ से तुझे ये बर्थडे गिफ्ट। रॉकी, तुझे पता है ना उसे मशरूम से एलर्जी है। सॉरी यार, वापस ले लेता हूँ, ये ले। फिर ये सब रहने दो, हम ना आज ब्रोकली से चेयर्स करते हैं। चीयर्स टू द बर्थडे बॉय। चीयर्स। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर हम पैसे भी कमा रहे होंगे और मनपसंद खाना भी खा रहे होंगे। हैं? कैसे? मुर्गियाँ तुम्हारी हैं? मुर्गियाँ तुम्हारे बाप की हैं? एक एक मुर्गी हट्टी कट्टी है, सबको नाजों से पाला है मैंने, सारी तंदुरुस्त हैं। मुझे मुर्गियाँ नहीं, अंडे चाहिए। अंडे चाहिए? ये तुमको अंडे की दुकान लगती है कि बस आगे 4-5 अंडे लेने के लिए? 4-5 नहीं, मुझे 3 लाख अंडे चाहिए। 3 लाख अंडे? ये रहा तुम्हारा। पैसे का तो ठीक है, लेकिन 3 लाख अंडे लेने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मुझे टाइम दो, कल तक मैं बंदोबस्त करके देता हूँ। जी। है ना? ये सारे एरिया जो मैंने मार्क किए हैं, इन एरियाज के पोल्ट्री फार्म्स के सारे अंडे हमें खरीद लेने। लेकिन 5 पोल्ट्री फार्म से अंडे खरीदने के बाद हमारे पास पैसे बचेगा है। अब तक जितने पैसे सेव किए हैं सब लगा दूंगा। और ये मेरी सेविंग्स। दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ। और ये मेरे पैसे, बस। अरे गाइस, लेकिन तुम लोग के पैसे? अरे हमें तुझ पर पूरा भरोसा है विकी। और नहीं तो क्या, 12 साल से जानते हैं तुझे। और तूने हमसे कभी झूठ बोला है? नहीं ना? मुझे पूरा यकीन है तू कुछ बड़ा ही करेगा।
थैंक यू गाइस, थैंक यू। इतने सारे अंडे खरीद के हम करेंगे क्या? इन सारे एरियाज के पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियां बर्ड फ्लू की वजह से मर जाएंगी और तब हम सारे अंडे एक दिन में बेच देंगे। तुझे कैसे मालूम कि मुर्गियां मर जाएंगी? कुछ राज राज ही रहे तो बेटर है। क्यों, सही कहा ना? अच्छा, वैसे भी मुझे विक्की पर पूरा भरोसा है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है गाइस, आगे आगे देखो होता है क्या। So let's गो। आज खाने में क्या बना है? और ये विक्की कहाँ पर है? मैं उसे कब से कह रही हूँ कि जोजो को नल्हा दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। अब तो उसमें से गंदी बदबू आने लगी है। डैड, विक्की, विक्की कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, विक्की। आशा बीबी, हाँ? विक्की बाबा को गए हुए 3 दिन हो गए। तभी मुझे लगता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। डैड, 12 साल से हमारे साथ है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं सीख पाया। कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। बहुत बात हो गई उसकी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम में से कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। उसका इस घर से दूर रहना ही अच्छा है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, लॉस की डील्स को जितनी जल्दी बंद कर दें उतना अच्छा है। पर डैड, बर्ड फ्लू फैल रहा है, पोल्ट्री मार्केट भी डाउन है और इससे और भी बिजनेस अफेक्ट होंगे। सिंघानियाज को अफेक्ट हो सके ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खाना खाइए। या पर विक्की का रूम देखने की क्या जरूरत थी? सुशीला, सुशीला। जी मैम। विक्की गए हुए 3 दिन नहीं हुए और आपने उसके रूम को स्टोर रूम बना दिया। मैम, ये विक्की का कमरा नहीं है। फिर उसका रूम कौन सा है? मैम, ये है विक्की का कमरा। क्या? कोई भी इस कमरे में कैसे रह सकता है? ये तो जोजो के रूम से भी छोटा रूम है। मैम, विक्की जिस दिन से इस घर में आया है इसी कमरे में रह रहा है। क्या? वो इतने सालों से इस छोटे से कमरे में रह रहा था? परफेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, डन। डील फाइनल हुई? ओके, होते ही मुझे कॉल करो। भैया, मेरा कमरा बहुत छोटा है। तो तुम्हें रहने के लिए महल चाहिए? नहीं भैया, मेरा कमरा सच में बहुत छोटा है। आज कमरा मांग रहे हो, कल जायदाद में हिस्सा मांगोगे। मेरा वो मतलब नहीं था। Okay, whatever. ये मॉम ने उसे कोई और रूम क्यों नहीं दिया? और वो बेडिंग, वो तो जोजो की पुरानी बेडिंग है। वो यहाँ क्या कर रही है? अलीशा, ये गद्दे का तुम क्या कर रही हो? ये तो जोजो का गद्दा है। जोजो को इसका कलर पसंद नहीं आया तो मैं इसको बाहर फेंकने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। ओके, और सुनो, इसको बहुत दूर फेंकना। जोजो को ये दिखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं दिखेगा। जाओ। What the fuck? कोई ये छोटे से रूम में कैसे रह सकता है? वो विक्की, तुम इतने साल से बर्ड फ्लू फैल जाने से कई पोल्ट्री फार्म्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एग्स की कीमत बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्या बात है विक्की, तूने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। हाँ यार विक्की, जैसा तूने बोला था सच में सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब बस अंडा बेच के पैसा कमाना है। बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं अभी नहीं, अभी तो प्राइसेस और बढ़ेंगी और जब प्राइसेस आसमान छुएंगी तब हम बेचेंगे। ये भी क्या सही है। बात है। कम ऑन, चीयर्स। बे दारू थोड़ी है कि हर बात पे चीयर्स करते रहेंगे। अरे अभी बहुत मौके मिलेंगे भाई चीयर्स करने के, बहुत मौके मिलेंगे।
ओह गॉड पिया, चिल। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम विकी की? 1-2 दिन में आ जाएगा ना। अनीशा, तुम उसके फ्रेंड से बात करो ना, मे भी उन्हें कुछ पता हो। Excuse me, how would I know his friends? तुम लोग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो घर पे नहीं है, अच्छी बात है। जस्ट रिलैक्स। विकी को कुछ पता चला? कि क्या कचरा उठा के लेके आई हो तुम? ये विकी का सामान। इतने सालों से हमारे साथ रह रहा था और उसका बस इतना सा सामान है। How sad। पार्टी में बहुत मजा आया ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ पार्टी में क्यों नहीं आए? घर पे रहना अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता था कोई पार्टी है। ओ कम ऑन, मैंने फैमिली ग्रुप में मैसेज डाला तो था। अब तू इतना बिजी रहता है कि तूने देखा ही नहीं होगा। कि बता दे भाई, क्यों नहीं गया? नहीं, सच में मुझे नहीं पता था कोई पार्टी है। और मैं किसी फैमिली ग्रुप में भी नहीं हूँ। What? वो इसलिए क्योंकि तू हमारे इतना करीब कभी हुआ ही नहीं कि तुझे हम फैमिली ग्रुप में ऐड कर सके। मॉम, डैड, हो सकता है विक्की अभी नया नया आया ना हमारे घर में, तो हमें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। धीरे धीरे हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिल भी जाएगा। क्यों विक्की? क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी का मन ही नहीं है तो मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकती ना। चलो सब अपने रूम में जाओ। ये तू खा ले। थैंक यू रोजी। क्योंकि इतने सालों से हम लोगों के साथ है, फिर भी ऐसा प्रिटेंड करे जैसे हमने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। I mean, ये आधा खाया हुआ प्रोटीन बार बचा के रखने की क्या जरूरत थी? What? Like seriously? प्रोटीन बार का पैकेट, वो भी आधा खाया हुआ? Oh God! तुम दोनों भूलो मत, विक्की भी हमारा भाई है। मैम, विक्की बाबा के बारे में पता चल गया। ₹7,000। 1,000 अंडे के 7,000 रुपए दूंगा। सर, ये प्राइस ऑल टाइम हाई। लेकिन तुम तो होलसेल में 10,000 में बेचोगे ना? तुम जैसे देखते हो वैसे हो नहीं। चलो 10,000 दिए। 11,000। 12,000 रुपए दूंगी। 11 दे रहा हूं। अरे मैं सबसे पहले आऊं। एक सेकंड सुनिए, है ना रॉकी, चलो बेचो। चलो सब लोग लाइन में हो, एक एक करके मैडम 5,000। चलो हाँ, ये उठाओ। एक एक करके मैडम, पीछे पीछे सब माल मिलेगा, सबको माल। पैसों की खुशबू से अच्छी और कोई खुशबू नहीं। बिल्कुल सही कहा यार विक्की, तू इतना अच्छा बिजनेसमैन है, ये सब तूने पहले क्यों नहीं किया? पुरानी बातों को मारो गोली, अब आगे बढ़ने का टाइम है। आगे आगे देखो होता है क्या। विकी यहाँ क्यों आ गया? ये जगह तो विकी के कमरे से भी ज्यादा बदबूदार है। खैर, विक्की को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भूलेगा नहीं कभी जिंदगी में। बिहेव, तुम लोग भूलो मत, विक्की हमारा भाई है। फाइनली सब निपट गया। बहुत, घर चलो। कौन सा? वो घर जिसमें मुझसे ज्यादा इज्जत एक कुत्ते की है। मुझे पता है तुम बहुत उदास, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना तुम ऐसे घर की बातें सबके सामने करो। ओह, तो तुम्हें घर की इज्जत की पड़ी है। अरे तुम्हारी इस झूठी इज्जत की तो धज्जियां मैं यूं उड़ा दूंगा। इसे हमने इतने साल अपने साथ रखा, फिर भी देखो तो किस बातें कर रहा है। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानो। तुमने क्या मुझे अपना पंचिंग बैग समझ रखा है? ये मत भूलो कि हाथ मेरे पास भी हैं। अगर वो उठ गया ना तो तुम। रोजी, विकी। यार तुम यहाँ? हाँ, वो विक्की की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। बाय द वे, ये हॉस्पिटल तुम्हारा है ना, तो उसका केस देख लेती तो। तुम्हारी बहन ने बताया मुझे कैसे वो हॉस्पिटल से नाटक करके गया। वैसे भी मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। आई एम श्योर बाकी डॉक्टर्स उसे देख लेंगे। हाँ, लेकिन सुनंदा,
एक ही पंच में उसका ये हाल हो गया। अब 2 मारा होता तो। अच्छा मेरे तरफ घूरो मत, मेरे ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हेलो हाय, अरे बस पहुंचने वाली हूँ, तो डोर खोल। बैठ। तुम तो भूख रही थी ना। सॉरी भैया, एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा और मुझे लगता है ना तू भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तुझे भी चलना चाहिए। हाँ बाय। विक्की सही कह रहा था, इस घर के लोगों ने कभी उसे अपना समझा ही नहीं। आप ये फॉर्म भर दीजिए। जी मैं भर देती हूँ। आप कौन? ये फॉर्म सिर्फ रिलेटिव्स भर सकते हैं। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ। ठीक है भर दीजिए। यस, वैसे आपको देख के तो लगता है कि आप बहुत अमीर हैं, मगर आपके भाई की ऐसी हालत, कई सालों की मैल न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा वर्कलोड के वजह से पेशेंट की ये हालत होती है। मैल न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा वर्कलोड? यस। क्या सह रहा था? प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बिना नॉक के अंदर कैसे आए? सॉरी, तुम काम करते करते थक गई होगी ना, इसलिए दूध लाया तुम्हारे लिए। मुझे दूध पिलाने से अच्छा होगा तुम खुद पर ध्यान दो। कम से कम तब तुम्हें मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ। शट अप एंड लीव। ओके। 1 मिनट, ये क्लीन कौन करेगा? ओह सॉरी, वेट। विक्की जूस पी लो। मेरी ऐसी हालत करने के बाद अब जूस पूछने आई हो? विक्की मैं खुद हैरान हूँ, तुम तो हमारे साथ रहते थे, फिर ये मैल न्यूट्रिशन। साथ रहते थे, कैसे रहते थे ये नहीं पता। छोटे से कमरे में घुट-घुट के जीता था वो। अरे उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो कुछ खा ले। यानी कितने दिनों तक भूखा रखा है तुम लोगों ने उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? अकाउंटेंट हमें पॉकेट मनी देते थे ना। पॉकेट मनी? ये लो देख लो, ये वो पॉकेट मनी है जो सिंघानियाज ने मुझे इतने सालों में दी है। देख लो, कुछ ज्यादा तो नहीं है। विक्की पर तुमने मॉम डैड से कभी कुछ क्यों नहीं कहा? मेरे मॉम डैड तो मेरे पैदा होते ही मर गए। विक्की प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। सिंघानिया फैमिली से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। निकल जाओ। क्या है ये सब? विक्की प्लीज मेरी बात सुनो। विक्की सुनो कि प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात है? विक्की प्लीज घर चलो, मैं वादा करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस। मैम मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी बुलवा देता हूँ, ये गाड़ी अब धुलवानी पड़ेगी। जिस घर में तुम्हारा ड्राइवर तक मेरी इज्जत नहीं कर रहा, उस घर में आने के लिए बोल रही हो? विक्की बात तो सुन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? विक्की मेरा भाई है, वो एक सिंघानिया है। लेकिन फैमिली ने तो शीत सर को चुना है मैम। यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोग कहाँ हो, अभी और इसी वक्त घर में मिलो। रॉकी, ये MM 40 पॉइंट्स नीचे हैं, इन्हें खरीद ले। ओके। है ना? ये GSM 14 पॉइंट्स ऊपर चले गए, इन्हें जल्दी से भेज दो। ओके डन। ओके गाइस, ओके, गुड जॉब गाइस, आज की ट्रेडिंग डन। विक्की आज की ट्रेडिंग में कितनी कमाई हुई हमारी? 1 लाख। अबे इससे अच्छा तो अंडे बेच के कमा लेते। 1 लाख नहीं भाई, 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़? क्या बात है विक्की, कमाल कर दिया। वाह यार विक्की, बिग बुल निकला तू तो। लव यू यार, आजा आजा।
मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। कसम से। ये क्या बदतमीजी है? मैडम साइड हट। क्या कर रहे रे? मुझे पता है ना यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं। तू चुप कर। चुप हो जा रॉकी। सीसीटीवी कैमरे में इसकी शक्ल ठीक से दिखनी चाहिए। लैपटॉप के पैसे जो भरने। मुझे पता चला तुम लोग यहाँ ऑनलाइन स्कैम कर रहे हो। अबे ओ, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं चल रहा है, ये समझ रहा है ना तू क्या बोल रहा है। रे तू चुप बैठना। चुप करा इसको। सबूत है तो दिखा, तो निकल यहाँ से। सबूत? सबूत दिखा इसको। इधर आ। मुझे पता है तू कॉलेज प्रेसिडेंट कैसे बना। फैकल्टी को शॉपिंग, स्टूडेंट को पार्टी, डीन को गाड़ी। इसे घूस कहते हैं ना। तुझे ये सब कैसे पता? अगर तू अभी यहाँ से नहीं निकला ना तो कल ये खबर कॉलेज के सोशल मीडिया पर होगी। देख विक्की, तू किसी से नहीं कहेगा। निकल। और हाँ, ये लैपटॉप। यार विक्की, मेरा लैपटॉप यार। इस सब के पीछे भी यही कमीना होगा। इसको भी सबक सिखाना जरूरी है। सिड, इधर आ। हाँ हाय गाइस, क्या हुआ विक्की? सब ठीक? तुझे बोला था ना कि मेरे रास्ते में नहीं आने की। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, समझा? पिया, इतनी अचानक क्यों बुलाया? मैं इम्पोर्टेंट सर्जरी छोड़ कर आई हूँ। मेरी भी एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट थी, पता है उसे विड्रॉ करके आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया है? पिया, सिर्फ ठीक तो है ना? सिर्फ ठीक है अलीशा। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे विक्की के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये सब फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे वापस जाना है। मैं भी कम से कम प्रैक्टिस तो अटेंड करूं। और तुमको पता है पिया, मुझे जोजो को लेकर के सेलो जाना था। हद है यार, टोटल टाइम वेस्ट। चलो यार रुको। तुम लोग को पता भी है विक्की के इंटरनल ऑर्गन्स वीक है, मेल न्यूट्रिशन और ओवरवर्क की वजह से। मेल न्यूट्रिशन और ओवरवर्क की वजह से? उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। सारा घर का काम तो मेड्स करती है यहाँ पे। पिया, ये सब ना वो हमें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। Just get over it यार। तुम लोग को पता भी है हम लोगों को घर में अलाउंस मिलता था, लेकिन विक्की को अलाउंस के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता था। रियली? तो फिर वो अपना खर्चा कैसे चलाता था? और जॉब्स करके। वो दिन रात अलग अलग जॉब करता रहता था और सालों मल्टीपल जॉब्स करने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हुई है। अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम्स थी तो मेरे पास आ जाता, मैं उसे पैसे दे देती। ओके फाइन, उसे अभी यहाँ घर बुला लो, हम उसे पैसे दे देते। इतनी सी छोटी सी बात पे सबको परेशान कर दिया पिया तुमने। वो नहीं आएगा। ये पढ़ो। ये क्या है? सॉवरेंस एग्रीमेंट। उसने हमें डिसोन कर दिया है। मजाक की भी हद होती है। कोई सिंघानिया से अपना रिश्ता तोड़ना क्यों चाहेगा? ओह गॉड पिया, चल। जब उसके पैसे खत्म होंगे ना तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। इतनी टेंशन लेती है। विक्की ठीक ही कह रहा था। इस घर में उसकी इज्जत कुत्ते से भी कम है। Hey, Sid! माँ, विक्की और मेरा एक्सीडेंट हो गया। आप जल्दी आ जाइए, विक्की की जान खतरे में है। विक्की, जो 20 साल पहले तो मेरी फैमिली में आया था, तब से तेरी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। सिंघानिया फैमिली का एक ही वारिस है और वो मैं हूं, सिद्धार्थ सिंघानिया।
बाहर से भले ये ठीक लगे पर इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत चोट पहुंची है। हमें जल्दी ही सर्जरी करना होगी। और एक बात का ध्यान रहे, 24 घंटे तक ये पानी ना पिए। पानी की एक बूंद भी इनके लिए जहर हो सकती है। और तुम मर क्यों नहीं जाता? कितने पाप करवाएगा तुम मुझसे? मुझे प्यास लगी होगी ना, है ना? तो तुझे पानी पिलाता हूं। पानी पी। क्यों कर रहा है सिड? मुझसे पूछ, तेरी तो लगता है यही वार्ड है। सिड, क्या तुम अंदर हो? यहाँ हो क्या रहा है? तू ठीक है? विक्की, क्या किया तूने? नहीं नहीं, विक्की ने नहीं किया। मैं स्लिप हो गया था गलती से ग्लास में, तो हाथ पर लग गई। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तुझे कभी इस घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो तुझे ढूंढने नहीं जाता तो उसका ये हाल नहीं होता। जब से ये इस घर में आया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। सुनो, आधे घंटे में टॉप स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करो। सिड को शायद सर्जरी की जरूरत पड़े। फास्ट। मैंने कुछ नहीं किया, सिड ने मुझे मारा। बेशरम, तू उस पे इल्जाम लगा रहा है। एक्सीडेंट के बाद उसने ही फोन करके तुझे बचाने को कहा, और तू है कि भले ही माँ पा ने मुझे अडॉप्ट किया हो, लेकिन हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया है। और भाई, मैं कभी तेरा हक नहीं छीनना चाहता। अगर तू चाहता है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं सिड, ये तो कभी घर वापस लाना नहीं चाहिए था। मेरे नाम पे कलंक है, कलंक। माँ, मैं जोजो से कहूंगी कि वो विक्की से दूर रहे। विक्की हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। हेल्प मी प्लीज। इसे देखकर लग नहीं रहा कि एक्टिंग कर रहा है। विक्की, विक्की मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? सही है तू? सेठ, तू एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई भी है, लेकिन ये तेरी हमदर्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। काश ये भी तेरे जैसा एक अच्छा इंसान होता। वाह, विक्की मेरा भाई है, तो इसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना? तू ये क्यों कर रहा है? तू तो सच में मारना चाहता है। तू ये सब इसे प्रॉपर्टी से हटाने के लिए कर रहा है ना, ताकि तेरे और संपायर के बीच में कोई ना आ सके। कि अगर सिड को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। पापा, आप विक्की का घर लाए क्यों? ये हमारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे परिवार का खून इतना गंदा हो सकता है। तू आज से मेरा बेटा नहीं है। आप सबको मेरी बातें छोटी क्यों लग रही है? अपना मुंह बंद कर। सबको तेरे इरादों के बारे में पता चल गया है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, और ध्यान रहे कि ये दोबारा हमारे घर में घुस ना पाए। चल। कचरे की जगह डस्टबिन ही होती है। क्यों करण? हाँ भाई, कि तुझे घर में वापस आना ही नहीं चाहिए था। सिड, मुझे फैमिली के ऐसे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ एक मेरी फैमिली चाहता था। फैमिली? हाँ, फैमिली। करण, मारो इसे। भूल गया तू, तेरी फैमिली तुझे कैसे ट्रीट करती थी। विक्की, उन्होंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे तुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता सिड। जब से ये इस घर में आया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। कि अगर सिड को कुछ भी हुआ ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। आप विक्की का घर लाए क्यों? ये हमारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। तू आज से मेरा बेटा नहीं है। इसे उठाकर बाहर फेंक दो, और ध्यान रहे कि ये दोबारा हमारे घर में घुस ना पाए। जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? करण, जान से मार दो इसे। मारो इसे।
ये क्या हो रहा है? ये तो सिंघानिया हाउस है। मैं जिंदा हूँ? विक्की, उन्होंने तुझे कभी अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने ही मुझे तुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला। ये क्या हुआ? मैं 2012 में कैसे पहुंच गया? सिद्ध बोल, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? आई विल गेट इट फॉर यू। हमारी 4 बहनें, एटलीस्ट 4 गिफ्ट्स तो बताने ही पड़ेंगे। आज मेरा भी बर्थडे है, लेकिन इतने सालों में इनमें से किसी ने भी मुझे हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि हम सब हमेशा साथ रहें, बस यही मेरी विश है। अरे आज तो विक्की का भी बर्थडे है ना? विक्की, तेरी क्या विश है? तू ठीक है? सिद्ध, क्या हुआ तुझे? सही? सिद्ध, तू ठीक है ना? सिद्ध, सिद्ध क्या हुआ? मैंगो, ये तो मैंगो केक है। विक्की, तुझे पता था ना सिड को मैंगो से एलर्जी है, तू फिर भी ये केक लेकर आया है। तू मेरे बेटे को मारना चाहता है? नहीं माँ, हो सकता है विक्की को मैंगो केक खाना हो, लेकिन विक्की केक चेंज करने से पहले मुझे बता देता। तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ करने की? चल उठ, उठ, माफी मांग, अभी के अभी माफी मांग। तू ये केक क्यों लेकर आया? अगर मैं ये कहूं कि ये केक ये खुद लेकर आया है, तो आप लोग तो मानेंगे नहीं। तो हाँ, ये केक मैं जानबूझकर लेकर आया। तू मेरी विश जानना चाहता है ना? हाँ? मेरी विश ये है कि तुम सब नर्क की आग में जलो, और वो नर्क मैं तुम सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। मेरी विश ये है कि तुम सब नर्क की आग में जलो, और वो नर्क मैं तुम सबको बहुत जल्द दिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है तू? इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। नहीं पापा, उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी जवान है, सीख जाएगा। 12 साल तुम्हें इस घर में आए हो गए, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? तुझसे अच्छा तो मेरा जो है। इस बात के लिए तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। अनाया, जरा मेरा हंटर तो लेकर आना। घुटनों पर। मैंने कहा घुटनों पर बैठ। विक्की! बहुत चाबुक सह लिए तेरे माया। अब और नहीं। विक्की, तूने माँ को मारा? तू इतना बदतमीज हो गया है, अब तू माँ को नाम से बुलाएगा? इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आज इन दोनों का बर्थडे है, आप सब शांत हो जाइए। ठीक है विक्की, तू यही चाहता है ना मैं एक केक खाऊं? ठीक है, देख मैं केक खाऊंगा। देख मैं केक खा रहा हूं। नहीं सिड, नहीं। इसे घर में रखना ही हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तू अपने भाई को मारना चाहता है क्या? अपने घुटनों पर बैठकर माँ और सिड से माफी मांग। 10 साल का था जब इस घर में आया। कितना खुश था मैं अपने खून, अपने परिवार से मिलकर, लेकिन इनके इस एडॉप्टेड बेटे के षड्यंत्रों की वजह से मुझे इनके बेटे होने का दर्जा कभी मिला ही नहीं। तुम चाहते हो मुझसे माफी मांगूं? ठीक है, सेट। I'm sorry. I'm एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो।
आज से सिंघानिया फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं। अपनी पिछली जिंदगी तो मैंने तुम लोगों का प्यार पाने में बर्बाद कर दी और बदले में मिली मुझे सिर्फ मौत। अब ये जिंदगी मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आपको कुछ चाहिए? लेकिन शुरू कहाँ से करूं? अरे साले अकेले अकेले खा रहे? हैप्पी बर्थडे विकी। रॉकी हैप्पी वाला बर्थडे अरे कहाँ थे तुम लोग यार? मैंने कितना मिस किया तुम लोगों को। अरे हम तो रोज मिलते हैं भाई। हाँ, हम तो रोज मिल रहे हैं। खैर छोड़, ये बता तेरी फैमिली ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? प्लीज यार, आज के बाद फैमिली के बारे में कुछ मत पूछना। छोड़, जाने देना। जो होता है ठीक ही होता है। वैसे भी तेरी फैमिली के साथ रह के तू क्या ही कर लेता। गाइस, क्यों ना हम एक घर रेंट पे ले ले, फिर हम फैमिली की तरह एक साथ रह सकते हैं। गुड आइडिया यार। क्यों विकी? रियली? ये ले मेरी तरफ से तुझे ये बर्थडे गिफ्ट। रॉकी, तुझे पता है ना उसे मशरूम से एलर्जी है। सॉरी यार, वापस ले लेता हूँ, ये ले। फिर ये सब रहने दो। हम ना आज ब्रोकली से चेयर्स करते हैं। चीयर्स टू द बर्थडे बॉय। चीयर्स। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर हम पैसे भी कमा रहे होंगे और मनपसंद खाना भी खा रहे होंगे। हैं? कैसे? मुर्गियाँ तुम्हारी हैं? मुर्गियाँ तुम्हारे बाप की हैं? एक एक मुर्गी हट्टी कट्टी है। सबको नाजों से पाला है मैंने, सारी तंदुरुस्त हैं। मुझे मुर्गियाँ नहीं, अंडे चाहिए। अंडे चाहिए? ये तुमको अंडे की दुकान लगती है कि बस आगे 4-5 अंडे लेने के लिए? 4-5 नहीं, मुझे 3 लाख अंडे चाहिए। 3 लाख अंडे? ये रहा तुम्हारा। पैसे का तो ठीक है, लेकिन 3 लाख अंडे लेने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मुझे टाइम दो, कल तक मैं बंदोबस्त करके देता हूँ। जी। है ना? ये सारे एरिया जो मैंने मार्क किए हैं, इन एरियाज के पोल्ट्री फार्म्स के सारे अंडे हमें खरीद लेने। लेकिन 5 पोल्ट्री फार्म से अंडे खरीदने के बाद हमारे पास पैसे बचेगा है। अब तक जितने पैसे सेव किए हैं सब लगा दूंगा। और ये मेरी सेविंग्स। दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ। और ये मेरे पैसे, बस। अरे गाइस, लेकिन तुम लोग के पैसे? अरे हमें तुझ पर पूरा भरोसा है विकी। और नहीं तो क्या, 12 साल से जानते हैं तुझे। और तूने हमसे कभी झूठ बोला है? नहीं ना? मुझे पूरा यकीन है तू कुछ बड़ा ही करेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इतने सारे अंडे खरीद के हम करेंगे क्या? इन सारे एरियाज के पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियां बर्ड फ्लू की वजह से मर जाएंगी और तब हम सारे अंडे एक दिन में बेच देंगे। तुझे कैसे मालूम कि मुर्गियां मर जाएंगी? कुछ राज राज ही रहे तो बेटर है। क्यों, सही कहा ना? अच्छा, वैसे भी मुझे विक्की पर पूरा भरोसा है। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है गाइस, आगे आगे देखो होता है क्या। So let's go! आज खाने में क्या बना है? और ये विक्की कहाँ पर है? मैं उसे कब से कह रही हूँ कि जोजो को नल्हा दे, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। अब तो उसमें से गंदी बदबू आने लगी है। डैड, विक्की, विक्की कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। विक्की। आयशा बीबी। हाँ? विक्की बाबा को गए हुए 3 दिन हो गए। तभी मुझे लगता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता। डैड, 12 साल से हमारे साथ है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं सीख पाया।
लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। बहुत बात हो गई उसकी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम में से कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। उसका इस घर से दूर रहना ही अच्छा है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, लॉस की डील्स को जितनी जल्दी बंद कर दें उतना अच्छा है। पर डैड, बर्ड फ्लू फैल रहा है, पोल्ट्री मार्केट भी डाउन है और इससे और भी बिजनेस अफेक्ट होंगे। सिंघानियाज को अफेक्ट हो सके ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग खाना खाइए। या पर विकी का रूम देखने की क्या जरूरत थी? सुशीला, सुशीला। जी मैम। विक्की गए हुए 3 दिन नहीं हुए और आपने उसके रूम को स्टोर रूम बना दिया। मैम ये विकी का कमरा नहीं है। फिर उसका रूम कौन सा है? मैम ये है विकी का कमरा। क्या? कोई भी इस कमरे में कैसे रह सकता है? ये तो जोजो के रूम से भी छोटा रूम है। मैम विक्की जिस दिन से इस घर में आया है इसी कमरे में रह रहा है। क्या? वो इतने सालों से इस छोटे से कमरे में रह रहा था? परफेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, डन। डील फाइनल हुई? ओके, होते ही मुझे कॉल करो। भैया, मेरा कमरा बहुत छोटा है। तो तुम्हें रहने के लिए महल चाहिए? नहीं भैया, मेरा कमरा सच में बहुत छोटा है। आज कमरा मांग रहे हो, कल जायदाद में हिस्सा मांगोगे। मेरा वो मतलब नहीं था। Okay, whatever. ये मॉम ने उसे कोई और रूम क्यों नहीं दिया? और वो बेडिंग, वो तो जोजो की पुरानी बेडिंग है। वो यहाँ क्या कर रही है? अलीशा, ये गद्दे का तुम क्या कर रही हो? ये तो जोजो का गद्दा है। जोजो को इसका कलर पसंद नहीं आया तो मैं इसको बाहर फेंकने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। ओके, और सुनो, हाँ। इसको बहुत दूर फेंकना। जोजो को ये दिखना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, नहीं दिखेगा। जाओ। What the fuck? कोई ये छोटे से रूम में कैसे रह सकता है? वो विक्की, तुम इतने साल से बर्ड फ्लू फैल जाने से कई पोल्ट्री फार्म्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एग्स की कीमत बढ़ने के पूरे आसार हैं। क्या बात है विक्की, तूने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ यार विकी, जैसा तूने बोला था सच में सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब बस अंडा बेच के पैसा कमाना है। बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं अभी नहीं, अभी तो प्राइसेस और बढ़ेंगी और जब प्राइसेस आसमान छुएंगी तब हम बेचेंगे। ये भी क्या सही है। बात है। कम ऑन, चीयर्स। बे दारू थोड़ी है कि हर बात पे चीयर्स करते रहेंगे। अरे अभी बहुत मौके मिलेंगे भाई चीयर्स करने के, बहुत मौके मिलेंगे। ओह गॉड पिया, चल। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम विकी की? 1-2 दिन में आ जाएगा ना। अलीशा, तुम उसके फ्रेंड से बात करो ना, मे भी उन्हें कुछ पता हो। Excuse me, how would I know his friends? तुम लोग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो घर पे नहीं है, अच्छी बात है। Just relax. विकी को कुछ पता चला? कि क्या कचरा उठा के लेके आई हो तुम? ये विकी का सामान। इतने सालों से हमारे साथ रह रहा था और उसका बस इतना सा सामान है। How sad. पार्टी में बहुत मजा आया ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ पार्टी में क्यों नहीं आए? घर पे रहना अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता था कोई पार्टी है। ओ कम ऑन, मैंने फैमिली ग्रुप में मैसेज डाला तो था। अब तू इतना बिजी रहता है कि तूने देखा ही नहीं होगा। कि बता दे भाई क्यों नहीं गया? नहीं, सच में मुझे नहीं पता था कोई पार्टी है और मैं किसी फैमिली ग्रुप में भी नहीं हूँ। What?
वो इसलिए क्योंकि तू हमारे इतना करीब कभी हुआ ही नहीं कि तुझे हम फैमिली ग्रुप में ऐड कर सके। मॉम, डैड, हो सकता है विक्की अभी नया नया आया है ना हमारे घर में, तो हमें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। धीरे धीरे हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिल भी जाएगा। क्यों विक्की? क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी का मन ही नहीं है तो मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकती ना। चलो सब अपने रूम में जाओ। ये तू खा ले। थैंक यू रोजी। क्योंकि इतने सालों से हम लोगों के साथ है, फिर भी ऐसा प्रिटेंड करे जैसे हमने कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। I mean, ये आधा खाया हुआ प्रोटीन बार बचा के रखने की क्या जरूरत थी? What? Like seriously? प्रोटीन बार का पैकेट, वो भी आधा खाया हुआ? Oh God! तुम दोनों भूलो मत, विक्की भी हमारा भाई है। मैम, विक्की बाबा के बारे में पता चल गया। ₹7,000, 1,000 अंडे के 7,000 रुपए दूंगा। सर, ये प्राइस तो ऑल टाइम हाई। लेकिन तुम तो होलसेल में 10,000 में बेचोगे ना? हम जैसे देखते हो वैसे हो नहीं। चलो 10,000 दिए। 11,000। 12,000 रुपए दूंगी। 11 दे रहा हूं। मैं सबसे पहले आऊं। एक सेकंड सुनिए, है ना रॉकी, चलो बेचो। चलो सब लोग लाइन में हो, एक एक करके मैडम 5,000 चलो। हाँ ये उठाओ। एक एक करके मैडम पीछे ओए किधर पीछे सब माल मिलेगा, सबको माल। पैसों की खुशबू से अच्छी और कोई खुशबू नहीं। बिल्कुल सही कहा यार विक्की, तू इतना अच्छा बिजनेसमैन है, ये सब तूने पहले क्यों नहीं किया? पुरानी बातों को मारो गोली, अब आगे बढ़ने का टाइम है। आगे आगे देखो होता है क्या। विक्की यहाँ क्यों आ गया? ये जगह तो विक्की के कमरे से भी ज्यादा बदबूदार है। खैर, विक्की को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भूलेगा नहीं कभी जिंदगी में। बिहेव, तुम लोग भूलो मत, विक्की हमारा भाई है। फाइनली सब निपट गया। बहुत, घर चलो। कौन सा? वो घर जिसमें मुझसे ज्यादा इज्जत एक कुत्ते की है। मुझे पता है तुम बहुत उदास, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना तुम ऐसे घर की बातें सबके सामने करो। ओह, तो तुम्हें घर की इज्जत की पड़ी है। अरे तुम्हारी इस झूठी इज्जत की तो धज्जियां मैं यूं उड़ा दूंगा। इसे हमने इतने साल अपने साथ रखा, फिर भी देखो तो किस बातें कर रहा है। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानो। तुमने क्या मुझे अपना पंचिंग बैग समझ रखा है? ये मत भूलो कि हाथ मेरे पास भी हैं। अगर वो उठ गया ना तो तुम। रोजी, विक्की, यार तुम यहाँ? हाँ वो विक्की की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए। बाय द वे ये हॉस्पिटल तुम्हारा है ना, तो उसका केस देख लेती तो। तुम्हारी बहन ने बताया मुझे कैसे वो हॉस्पिटल से नाटक करके गया। वैसे भी मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। आई एम श्योर बाकी डॉक्टर्स उसे देख लेंगे। हाँ, लेकिन सुनंदा, एक ही पंच में उसका ये हाल हो गया, अब 2 मारा होता तो। अच्छा मेरे तरफ घूरो मत, मेरे ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। हेलो, हाय। अरे बस पहुंचने वाली हूँ, तो डोर खोल। बैठ। तुम तो भूख रही थी ना। सॉरी प्रिया, एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा और मुझे लगता है ना तू भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तुझे भी चलना चाहिए। हाँ बाय। विक्की सही कह रहा था, इस घर के लोगों ने कभी उसे अपना समझा ही। आप ये फॉर्म भर दीजिए। जी मैं भर देती हूँ। आप कौन? ये फॉर्म सिर्फ रिलेटिव्स भर सकते हैं। हाँ मैं कर देती हूँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ। ठीक है, भर दीजिए। यस, वैसे आपको देख के तो लगता है कि आप बहुत अमीर हैं, मगर आपके भाई की ऐसी हालत, कई सालों की मैल न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा वर्कलोड की वजह से पेशेंट की ये हालत होती है। मैल न्यूट्रिशन और एक्स्ट्रा वर्कलोड? यस। क्या सह रहा था?
प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बिना नॉक के अंदर कैसे आए? सॉरी, तुम काम करते करते थक गई होगी ना, इसलिए दूध लाया तुम्हारे लिए। मुझे दूध पिलाने से अच्छा होगा तुम खुद पर ध्यान दो। कम से कम तब तुम्हें मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ। शट अप एंड लीव। ओके। एक मिनट, ये क्लीन कौन करेगा? ओह सॉरी, वेट। विक्की, जूस पी लो। मेरी ऐसी हालत करने के बाद अब जूस पूछने आई हो? विक्की, मैं खुद हैरान हूँ। तुम तो हमारे साथ रहते थे, फिर ये मेल न्यूट्रिशन। साथ रहते थे, कैसे रहते थे ये नहीं पता। छोटे से कमरे में घुट घुट के जीता था वो। अरे उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो कुछ खा ले। यानी कितने दिनों तक भूखा रखा है तुम लोगों ने उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? अकाउंटेंट हमें पॉकेट मनी देते थे ना। पॉकेट मनी? ये लो, देख लो। ये वो पॉकेट मनी है जो सिंघानियाज ने मुझे इतने सालों में दी। देख लो, कुछ ज्यादा तो नहीं है। विक्की, पर तुमने मॉम डैड से कभी कुछ क्यों नहीं कहा? मेरे मॉम डैड तो मेरे पैदा होते ही मर गए। विक्की, प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। सिंघानिया फैमिली से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। निकल जाओ। क्या है ये सब? विक्की, प्लीज मेरी बात सुनो। विक्की, सुनो कि प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात है? विक्की, प्लीज घर चलो। मैं वादा करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस। मैम, मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी बुलवा देता हूँ। ये गाड़ी अब धुलवानी पड़ेगी। जिस घर में तुम्हारा ड्राइवर तक मेरी इज्जत नहीं कर रहा, उस घर में आने के लिए बोल रही हो? विक्की, बात तो सुन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? विक्की मेरा भाई है, वो एक सिंघानिया है। लेकिन फैमिली ने तो शीत सर को चुना है मैम। यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोग कहाँ हो, अभी और इसी वक्त घर में मिलो। रॉकी, ये MM 40 पॉइंट्स नीचे हैं, इन्हें खरीद ले। ओके। है ना? ये GSM 14 पॉइंट्स ऊपर चले गए, इन्हें जल्दी से भेज दो। ओके, डन। ओके गाइस, ओके, गुड जॉब गाइस, आज की ट्रेडिंग डन। विक्की, आज की ट्रेडिंग में कितनी कमाई हुई हमारी? 1 लाख। अबे इससे अच्छा तो अंडे बेच के कमा लेते। 1 लाख नहीं भाई, 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़? क्या बात है विक्की, कमाल कर दिया। वाह यार विक्की, बिग बुल निकला तू तो। लव यू यार, आजा आजा। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। कसम से। ये क्या बदतमीजी है? मैडम, साइड हट। क्या कर रहे रे? मुझे पता है ना यहाँ पे CCTV कैमरेज लगे हैं। तू चुप कर। चुप हो जा रॉकी। CCTV कैमरे में इसकी शक्ल ठीक से दिखनी चाहिए। लैपटॉप के पैसे जो भरने। मुझे पता चला तुम लोग यहाँ ऑनलाइन स्कैम कर रहे हो। अबे ओ, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं चल रहा है, ये समझ रहा है ना तू क्या बोल रहा है? रे तू चुप बैठना, चुप करा इसको। सबूत है तो दिखा, तो निकल जा। सबूत? सबूत दिखा इसको। इधर आ। मुझे पता है तू कॉलेज प्रेसिडेंट कैसे बना। फैकल्टी को शॉपिंग, स्टूडेंट को पार्टी, टीन को गाड़ी। इसे घूस कहते हैं ना? तुझे ये सब कैसे पता? अगर तू अभी यहाँ से नहीं निकला ना, तो कल ये खबर कॉलेज के सोशल मीडिया पर होगी। देख विक्की, तू किसी से नहीं कहेगा। निकल। और हाँ, ये लैपटॉप।
यार विक्की मेरा लैपटॉप यार। इस सब के पीछे भी यही कमी ना होगा। इसको भी सबक सिखाना जरूरी है। सिड, इधर आ। हाँ, हाय गाइस, क्या हुआ विक्की? सब ठीक? तुझे बोला था ना कि मेरे रास्ते में नहीं आने की। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आया ना तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, समझा? पिया, इतनी अचानक क्यों बुलाया? मैं इम्पोर्टेंट सर्जरी छोड़ कर आई हूँ। मेरी भी एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट थी, पता है उसे विड्रॉ करके आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया है? पिया, सिर्फ ठीक तो है ना? सिर्फ ठीक है अलीशा। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे विक्की के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये सब फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे वापस जाना है। मैं भी कम से कम प्रैक्टिस तो अटेंड करूं। और तुमको पता है पिया, मुझे जोजो को लेकर के सेलो जाना था। हद है यार, टोटल टाइम वेस्ट। चलो यार रुको। तुम लोग को पता भी है विक्की के इंटरनल ऑर्गन्स वीक है, मेल न्यूट्रिशन और ओवरवर्क की वजह से। मेल न्यूट्रिशन और ओवरवर्क की वजह से? उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। सारा घर का काम तो मेड्स करती है यहाँ पे। पिया, ये सब ना वो हमें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। Just get over it यार। तुम लोग को पता भी है हम लोगों को घर में अलाउंस मिलता था, लेकिन विक्की को अलाउंस के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता था। रियली? तो फिर वो अपना खर्चा कैसे चलाता था? और जॉब्स करके। वो दिन रात अलग अलग जॉब करता रहता था और सालों मल्टीपल जॉब्स करने की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हुई है। अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम्स थी तो मेरे पास आ जाता, मैं उसे पैसे दे देती। ओके फाइन, उसे अभी यहाँ घर बुला लो, हम उसे पैसे दे देते। इतनी सी छोटी सी बात पे सबको परेशान कर दिया पिया तुमने। वो नहीं आएगा। ये पढ़ो। ये क्या है? सॉवरेंस एग्रीमेंट। उसने हमें डिसोन कर दिया है। मजाक की भी हद होती है। कोई सिंघानिया से अपना रिश्ता तोड़ना क्यों चाहेगा? ओह गॉड पिया, चल। जब उसके पैसे खत्म होंगे ना तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। इतनी टेंशन लेती है। विक्की ठीक ही कह रहा था। इस घर में उसकी इज्जत कुत्ते से भी कम है।